नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। दस लक्षण महापर्व का आज चतुर्थ दिवस है और उत्तम सोच धर्म की चर्चा हम यहाँ पर आज करेंगे। सोच धर्म, चूंकि हम कषायों की चर्चा करें तो हम 3 कषायों के अभाव की चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन सी? पहली है क्रोध, दूसरा मान और तीसरी माया और चौथी है लोभ कषाय। सो ये 4 कषायों के अभाव से जो है जो शुचिता पवित्रता प्रकट होती है, तो इसीलिए सोच धर्म लोभ कषाय के अभाव पूर्वक प्रकट होने वाला धर्म है। सुचेर भावः सोचम, ऐसा कहा जाता है कि सुचिता अर्थात पवित्र का नाम ही सोच धर्म है। सोच के साथ लगा हुआ जो उत्तम शब्द है, जैसा हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की है, सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक्त्व के साथ अगर ये धर्म होते हैं तो कार्यकारी हैं, है ना। बिना सम्यक्त्व के तो व्रत आदि भी जो है वो बाल व्रत कहे गए हैं। जैन शास्त्रों में अगर श्रावक व्रत वगैरह तो करता है, लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं है, आत्मभान नहीं है, सच्चा सुख कहाँ से मिलेगा इसका परिचय नहीं है और बाद में क्रिया किए जा रहा है, तो वह भी सब बाल तप की तरह कहा गया है। सो सबसे पहला सम्यक्त्व होना चाहिए। सम्यक दर्शन, आत्मा की सत्ता, आत्मा का अनुभवन, आत्मा की परख पहचान, उससे ही जो है सोच धर्म की उपलब्धि संभव है। अतः सम्यक दर्शन के साथ होने वाली वीतरागी पवित्रता को ही उत्तम सोच धर्म कहते हैं। सोच मतलब सुचिता, पवित्रता। तो सब हम कितना नहा लें कि जिससे हम पवित्र हो जाएं। तो पूजन की पंक्तियों में आता है, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विश्राम, है ना, विक्षेप किया। कह रहे कि हमने अपने शरीर को मल मल करके खूब नहलाया, खूब वो किया, लेकिन फिर भी नहा के निकलते नहीं है कि पसीना आने शुरू हो जाता है। फिर उसके लिए डिओड्रेंट और न जाने क्या क्या उपयोग में लेते। क्यों? क्योंकि शरीर अशुचि है। ये ज्ञान जो है वो कराना चाह रहे हैं कि शरीर जिसे हम अपना मान के बैठे हैं अनादिकाल से, उस शरीर में नव द्वार हैं। 6 डाला में आया ना, नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी, है ना। नव द्वार से घिनकारी मतलब पदार्थ ऐसे जो है वो बहते रहते हैं जो कि कोई पसंद नहीं करता। अरे मैं कहूं कि अपने मुंह से निकला हुआ थूक भी अगर एक बार हम थूक दें तो वापस हम क्या उसको छुएंगे, क्या उसको हम उसका स्वाद लेंगे कि नहीं लेते। तो अपने शरीर का अंग जो निकला है उसको भी हम जो है पसंद नहीं करते हैं। शरीर के साथ जितना भी जो संयोग बनता है वह सब जो है वो अपवित्र हो जाता है। अरे पूजन के पहले हम शुरू करते हैं तो भगवान से ये प्रतिज्ञा करते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। हम क्या संकल्प करते हैं कि हम संकल्प करते हैं कि अपवित्र पवित्रो वा, अपवित्र है या पवित्र है, जो नमोकार को ध्याता है ना, निश्चित ही उसके पापों का अभाव हो जाता है। नमस्कार मंत्र में इतनी ताकत है कि जो पवित्र व्यक्ति हो अपवित्र हो, लेकिन दोनों ही अगर उस नमोकार मंत्र का जाप करें तो पाप से मुक्त हो जाता है। सो हम अपवित्र हैं ये हमने स्वीकार करते हैं, भगवान के सामने जाके हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा शरीर अपवित्र है।
नवद्वार बहे घिनकारी। शरीर की क्षणभंगुरता की चर्चा है ना बड़े बड़े विद्वानों ने की है। कबीर की जैसे उक्ति मैंने बताई थी कि पानी केरा बुलबुला अस मानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। शरीर कैसा है? नाशवान है। मैथिली शरण गुप्त हुए हैं जिन्होंने मनुष्यता कविता लिखी है, जो मुझे बहुत पसंद है। उसमें भी उन्होंने ये लिखा है, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। सो इसलिए विचार लो कि मर्त्य हो, मर्त्य मतलब मरणशील हो, है ना, या ये शरीर नाशवान है, असुचि है ना, गंदगी का घर है, लेकिन हम उस शरीर को ही सुधारने में, शरीर के प्रति मोह रखने में अपना जीवन लगा देते हैं। सो और उसी के लिए लोभ करते हैं शरीर के, है ना। लोग, दुनिया क्या कहते हुए मिलती है कि साहब ये पापी पेट नहीं होता तो ये सब लोभ होता ही नहीं, है ना। पापी पेट के कारण ये लोभ करना पड़ता है ना। तो लोभ को देखिए, जिनवाणी में पापों का बाप कहा गया है। लोभ पाप को बाप बखानो। ये लालच जो है उसको लोभ कहते हैं, है ना। ग्रीडीनेस, जिसे हम ग्रीडीनेस कहते हैं। सब एक कार से काम चल सकता है, लेकिन नहीं साहब, दो कारें होनी चाहिए, बीवी के लिए अलग, पति के लिए अलग, मम्मी पापा के लिए अलग, है ना, सबके लिए अलग। घर में टीवी कितनी कि साहब, जितने रूम है उतने एलसीडी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि सबको अपने बच्चों की अलग, है ना, माता पिता की अलग, दादा दादी की अलग, सबकी अलग अपनी। तो ये है लालच, ग्रीडीनेस। एक घर से काम चल सकता है तो नहीं साहब, 10 घर होने चाहिए, इधर भी होना चाहिए, हर शहर में अपना घर होना चाहिए। तो ये इच्छाएं जो हैं, वो कभी टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है, ये इच्छाओं का अंबार बहुत बड़ा गड्ढा है जो कभी भरता नहीं है। एक इच्छा की पूर्ति करता है और दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। तो लोभ जो है वो सबसे बड़ा वो है कि वो ऐसी कषाय है कि वो कषाय कभी इच्छाओं की, है ना, अंत नहीं होता है। और जो सुचि धर्म, सोच धर्म को प्रगटाते हैं, उनके रंच मात्र लोभ नहीं रहता। लोभ को पाप का बाप कहा जाता है, क्योंकि जगत में ऐसा कौन सा पाप है जिसे लोभी व्यक्ति नहीं करता। जिसको ग्रीडीनेस है, जिसको लालच है, पैसा कमाने, येन केन प्रकारेण, पैसा आना चाहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये फंडा होता है ना। ये सोचते हैं कि भाई हम अपना काम करें। लोभी व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है कि वो अपने काम की सोचता है, अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं। मैथिली शरण गुप्त जी ने एक और पंक्ति भी लिखी, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी गजब की बात। कह रहे हैं कि पशु प्रवृत्ति बोला वहां, क्या बोला कि कहा कि व्यक्ति अगर अपने बारे में ही, लोभी व्यक्ति किसके बारे में सोचता है? सिर्फ और सिर्फ अपना काम होना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति, अपने लिए सोचता है। तो कह रहे हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है। इसको मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं पशु प्रवृत्ति है। पशु भी क्या करता है कि अपने पेट तक सीमित है, वो अपना पेट भर गया, फिर जय राम जी की, कोई मतलब नहीं, कि दूसरे के बारे में नहीं सोचता। इंसान को ऐसी प्रकृति ने विचार शक्ति या विचारणा दी हुई है कि वह अपने पेट के साथ साथ दुनिया के और लोगों के बारे में दया, करुणा, ये सब भाव रख सकता है, लेकिन हम करते नहीं। सो लोभ को कंट्रोल करना, लोभ को अपने वश में करना बहुत जरूरी है। जितनी आवश्यकता है उतना हम उपयोग करें, और जितना परिग्रह कम हो उतनी टेंशन कम, जितना परिग्रह ज्यादा उतनी टेंशन ज्यादा। जो हमें लगते हैं कि जिनके पास दसों गाड़ियां हैं, ड्राइवर हैं, बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन वे सारे लोग या तो रात को नींद की गोली खा के सो रहे होते हैं, या फिर जो है उनको डॉक्टर ने पहले ही मना कर दिया होता है कि अब तुम मीठा नहीं खा सकते, अब ये नहीं कर सकते, अब वो नहीं कर सकते। तो ऐसे कितने बाउंडेशन में बने। बाहर में हमें उसके वैभव को देख करके ये लगता जरूर है कि जो है टाटा और बिरला और ये जितने बड़े बड़े रईस हैं वो सब बड़े सुखी होंगे इतना सामान सामग्री होने पर। लेकिन जितनी ज्यादा सामग्री उतनी रात की नींद हराम हो जाती है ना। वह व्यक्ति उतना टेंशन में, उतनी विकल्पों में रहेगा। जितना कम हो उतना बढ़िया।
अब देखिए जयपुर में एक विद्वान हुए, अपने जैन विद्वान, पुराने नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनको जब राजा ने कहा, उनके काम को देख करके, उनकी सिंसियरिटी को देख करके, उनके काम को देख करके राजा ने बोला कि साहब मैं तुम्हें महामंत्री बना देता हूँ। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप मेरे से खुश हैं तो मेरे पे इतनी सजा न करें, मुझे इतना बड़ा पद मत दीजिए कि मैं और अपने धर्म ध्यान से, अपने स्वाध्याय से, अपने देव दर्शन आदि के समय से जो है वो समय ही नहीं बचे मेरा, और मुझे उसमें इन्वॉल्व रहना पड़े। तो वो कह रहे मैं जहां हूं वही ठीक हूं, अगर आप मेरे से संतुष्ट हैं तो सैलरी बढ़ा दो, है ना, तनख्वाह बढ़ा दो, लेकिन मुझे पद की जरूरत नहीं है जहां मेरा और झंझट हो जाए, जहां मेरे और विकल्प, मेरा दिमाग जो है वो उसमें लगे। तो जितने कम साधन उतना ज्यादा सुखी, जितना ज्यादा लगेज उतना ही ट्रैवल में आपको जो है वो दिक्कत होती है ना। जब भी आप कहीं जाते हैं और आइटनरी बनवाते हैं तो वहाँ वो लिखता है कि अगर आप कम सामान लेके आएंगे तो वो ज्यादा बढ़िया है ना, कम सामान में आप सुखी रहेंगे, आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, आराम से वो कर पाएंगे। और ज्यादा सामान होगा, 8-10 बारदाने होंगे, सूटकेस होंगे, तो फिर उसको मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी। सो आप सोचिए अगर एक घर है तो एक घर को संभालना आसान है, दो दो कमरे का फ्लैट है तो उसे संभालना आसान है, लेकिन 4 फ्लैट और हो जाएं तो उनकी मैनेज करना, उनको किराया देना, उनको वो करना, उसमें कितना मगजमारी होने वाली है। लेकिन अगर लोभ है तो वो जीव मगजमारी करने में उसे आनंद आता है, यानी पैसा आता है तो वहां उसे आनंद का अनुभव होता है, आनंद होता नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है कि जीव लोभ क्यों करता है, क्यों हम लोभी बनते हैं? तो हमें जितना मिलता है उससे हम संतुष्ट नहीं है ना, और ज्यादा पाने की इच्छा है। लखपति थे तो अब करोड़पति बनने की इच्छा हुई, करोड़पति हो गए तो अब साहब अब और करोड़ोंपति हो जाए, अरबपति हो जाए, है ना, और ज्यादा सुविधाएं हो जाएं। तो इस तरह से इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। और दूसरों की अधिक वस्तुएं देखकर उन्हें पाने की ओर आकर्षित होता है। व्यक्ति आज जो है वो स्वयं के वैभव से जितना सुखी नहीं है, उतना पड़ोसी के वैभव को देख करके दुखी है कि मेरे पड़ोसी के पास ये सामग्री है, ये है, उसका बंगला इतना अच्छा है, उसने मार्बल लगवाया है अपने घर में, उसके पास कार बहुत बढ़िया वाली कंपनी की है ना, उसका व्यापार धंधा बहुत अच्छा चलता है। तो ये सब देख करके और दुखी होता है। सो अपना जो वैभव है अपने पास जो है उसकी परख हमें नहीं है। देखिए कबीरदास जी ने एक दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कह रहे कि ये हिरण जो कस्तूर है ना, उसके नाभि में कस्तूरी नाम का एक सुगंधित पदार्थ होता है, और उस हिरण को पता नहीं है कि वो सब है ना पदार्थ कहाँ से आ रही है, उसकी सुगंध कहाँ से आ रही है। एंड हिरण जो है वो पूरे जंगल में उस सुगंध को ढूंढता ढूंढता घूमता रहता है। सेम वही कंडीशन हमारी है कि हमारे अंतर में, है ना, अंतरात्मा हमारा जो है वो देव देवालय में, जिसे देह देवालय में विराजमान अंतरात्मा शुद्धात्मा विराजमान है, लेकिन हमें उसकी भनक नहीं है। और हम बाहर ढूंढते हैं कि बाहर से कहीं सुख मिल जाए। सुख कहाँ से मिलेगा? तो कह रहे हैं सुख आपके अंदर, विद इन अस, हमारे अंदर ही है, कहीं से कोई बाहर सुखी हमें नहीं करा सकता। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि इस जीव को सुखी करा सकता है। जिन वस्तुओं को देख करके हम सुखी प्रसन्न होते हैं, वो एक सुखाभास है, वो परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। जिन चीजों को देख करके हम स्त्री पुत्र मकान जायदाद, इनसे अगर हम खुश हो रहे हैं तो क्या वो सदाकाल रहने वाले? क्या जिस पत्नी के प्रति मोह है वो सदाकाल, जब तक आप जिएंगे तब तक ही वो जिएगी? उसका भी आयु कर्म अपना है, आपका आयु कर्म अपना है। कईयों के पति पहले चले जाते हैं, कईयों की पत्नियां पहले चली जाती हैं, कईयों के बच्चे पहले चले जाते हैं और माँ बाप घर में रहते हैं, है ना। माँ बाप को जवान बेटे की मृत्यु का भी वो दाह संस्कार देखना होता है। ऐसे ऐसे भी पाप किए होते हैं तो वो अवस्थाएं भी बनती हैं। सो लोभी व्यक्ति जितना मिलता है उससे कभी भी खुश नहीं रह पाता, उसको और ज्यादा चाहिए, है ना, वो उसको और इकट्ठा करने की, परिग्रह को जोड़ने की। देखिए तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में मूर्छा तु परिग्रह कहा, है ना। परिग्रह की क्या डेफिनेशन लिखी, इतना सा छोटा सूत्र, मूर्छा तु परिग्रह। मूर्छा मतलब आसक्ति, लालच, लोभ।
लोभ का नाम ही परिग्रह। कोई आपके पास सामान है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, आपके पास मर्सिडीज कार है या नहीं है मायने नहीं रखता, लेकिन मर्सिडीज कार आपके घर में है, उसकी वांछा, उसका लालच, उसका लोभ, वही जो है वो लोभ कषाय है। वह और अधिक पाने के चक्कर में हमेशा दुखी रहता है। लोभ के कारण जितना मिला उससे है ना उसे भी खो देता है, अथवा उसका भी सुखपूर्वक भोग नहीं कर पाता। हम आप वर्तमान लाइफ को देखें, जितना हमें मिला है पर्याप्त है, लेकिन हम उस पर्याप्त में सुखी नहीं है और दूसरे और इकट्ठा करने के चक्कर में हम दिन रात लगे हैं, है ना, 3 तेरह में लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली हम वो समय, जो समय हम तत्व चिंतन में, स्वाध्याय में, विचार में, अपने परिवार के साथ और वो बिता सकते थे, वो हम ऑफिस में जाके, कहीं बिजनेस में जाके और वहां अपन स्पेंड करते हैं। लेकिन अंत में होता क्या है कि उतनी दौड़ में वो व्यक्ति जो है जितना उसने अर्न किया उसको पूरा भोग तो पाता नहीं। एग्जाम्पल ऐसा कोई बता दे कि इस व्यक्ति ने जो है करोड़ों इकट्ठे किए थे और उसने सब जमीन प्रॉपर्टियां खरीदी थी और सबको भोग करके फिर वो गया, ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो बताइए। तो कह रहे हैं कि इसलिए जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार उतनी जरूरत रखें, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा रखेंगे वो परिग्रह है और परिग्रह पाप का कारण है ना। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, कह रहे कि जितना परिग्रह है वो दुख का कारण है। मुनिराजों की प्रवृत्ति के लिए लिखा है, चाह लंगोटी की दुख भाले। जो मुनिराज ऐलक और शुल्लक होते हैं उनके पास एक लंगोटी होती है बस। सो वो लंगोटी ही जो है उनको दुखदायी लगती है कि अब एक लंगोटी है तो दूसरी रखनी पड़ेगी, फिर उसकी सार संभाल करो, कहीं चूहा कुतर के नहीं चला जाए, है ना, वो गंदी है तो उसको साफ करो, तो उसी में लगा रहता। करेंगे एक भी वस्त्र नहीं हो तो कोई झंझट ही नहीं हो किसी तरह। इसलिए हमारे यहाँ दिगंबर मुनिराज, मुनिराज निर्वस्त्र होते हैं। अब किसी तरह का कोई झंझट वाला काम नहीं, पराधीनता का काम नहीं। देखिए कपड़े हैं, कपड़े पहनते हैं तो हम पराधीन हैं, है ना। घर में कोई धोएगा, कोई करेगा, कोई प्रेस करेगा, कोई ड्राई क्लीन करेगा, ये सब होना चाहिए। कपड़ा चाहिए, फिर दर्जी चाहिए, कितनी आवश्यकता है, और नहीं पहने तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे कि स्वाधीनता वाला धर्म है कि वहां किसी तरह का झंझट नहीं होना चाहिए। लोभी व्यक्ति वह अधिक पाने के चक्कर में हमेशा दुखी रहता है, उसके पास जो है उसको भोगता नहीं है, उसका आनंद नहीं लेता है, लेकिन जो नहीं है उसके बारे में सोच सोच करके दुखी होता है। लोभ के कारण जितना मिला है उसे भी खो देता है, अथवा उसको भी सुखपूर्वक भोग नहीं कर पाता है ना। उसका भी वो सुख से भोग नहीं कर पाता कि जो है उसी को भोग ले, लेकिन वो उसे भोग नहीं पाता है। दयानंद राय जी ने सोच धर्म पर जो पद लिखा है, गजब का पद लिखा है, और उन्होंने शरीर की असुचिता के बारे में और सोच धर्म को सबसे बड़ा धर्म भी कहा है। पढ़ते हैं पूजन की पंक्तियां। धरि हृदय संतोष, करहु तपस्या देह सो, सोच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। देखिए क्या कहा, धरि हृदय संतोष, अपने हृदय में, अपने हृदय में संतोष धारण करो, जितना है उसी में काम चलाएं, है ना। अगर अपने पुण्य प्रमाण जो हमें मिला है हम उसी में संतोष रखें, पड़ोसी को देख देख करके दुखी ना हो। करहूं तपस्या देह सो, है ना, और देह सो तपस्या करने की बात। सोच सदा निर्दोष, सोच धर्म सदा निर्दोष है। धर्म बड़ो संसार में, और यह सब धर्मों में बड़ा धर्म है सोच धर्म। उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। करे उत्तम सोच सर्व जग जाना, करे उत्तम, पूरा जगत जो है उत्तम सोच को जानता है। यह लोभ पाप का बाप बखाना, लोभ को पापों का बाप कहा गया है। सब पापों में बड़ा कोई पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में भी सबसे बड़ा लोभ है। इसलिए लालच को छोड़ना चाहिए।
आशा पाश महा दुखदानी, जितने भी हम आशा इच्छाएं करते हैं वो महा दुखदाई हैं। सुख पावे संतोषी प्राणी, और कह रहे हैं संतोषी प्राणी ही सुखी होते हैं। जितना है उसी में मस्त है ना, जो मिला है वो पर्याप्त है और इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी अंतर में संतोष वृत्ति हो तो वो जो व्यक्ति ज्यादा सुखी रहता है। जो ग्रीडी है वो हमेशा दुखी रहता है और आकुलित व्याकुलित रहता है। प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, नित गंग जमुन समुद्र न्यावे असुचि दोष स्वभाव ते। प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते। प्राणी जो है वो शील जप तप ज्ञान ध्यान ये करते रहे। फिर नित गंग जमुन समुद्र नावे असुचि दोष स्वभावते। असुचि मतलब अपवित्रता के दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं साहब, गंगा जी यमुना के या समुद्र के पानी से नहा लो तो भी आपकी असुचिता दूर नहीं हो सकती। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट सुचि कहे, बहुदेह मेली सुगुन थेली सोच गुण साधु लहे। ऊपर अमल, बाहर से तो बहुत गोरा चिकना लग रहा है ना। मल भर्यो भीतर, और इस शरीर के अंदर पूरा मल भरा हुआ है। कौन विधि घट सूचि गए, फिर किस बात में हम कहते हैं कि हम पवित्र हैं, हम है ना शुद्ध हैं। कह रहे कि कोई शुद्धता नहीं है, शरीर के साथ आत्मा का सहयोग है तो अशुद्धता है। आत्मा तो जब शरीर से अलग हो जाती है, सिद्ध अवस्था में पहुंच जाती है, तब ही परम शुद्ध कहलाती है। परम शुद्ध अवस्था कौन सी है? सिद्धालय में विराजमान अनंतानंत सिद्धों की अवस्था। वे अनंतानंत सिद्ध जो है वो परम सुखी है वहां, है ना। और वहां उनके अब न सर्दी है, न जुकाम है, न खांसी है, न कोई बीमारी है, न ब्लड है, न शुगर है, न किसी तरह का कोई झंझट नहीं। तो वो अवस्था हमें मिले उसके लिए हमें चाहिए कि ये कषायों का अभाव सबसे पहला काम। धर्म की वृद्धि करना है तो भी पहला काम इन कषायों का अभाव करें। 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ। इन 4 कषाय मेन ये 4 बताई। फिर इसकी अवान्तर भेद है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानावरणी, संजुलन। तो 4 इंटू 4 16 हो गई। और फिर हास्य रति अरति भय जोग है ना, जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ऐसी 9 कषाय। 16 + 9 25 कषाय हो गई। सो इन 25 कषायों का अभाव करके ही हमें अरहंत अवस्था सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, शुद्धि बढ़ती है। आत्मा की पूर्ण शुद्धता की अभिवृद्धि जो है 25 कषाय के अभाव पूर्वक ही संभव है। तो कषायों का अभाव सबसे पहला, क्योंकि आत्मा को कसती हैं, दुख देती हैं, है ना, आत्मा को छलती हैं, इसलिए कषायों को छोड़ने की बात इन 10 धर्मों में की गई है। ये 10 धर्म, एक एक धर्म जो है वो अपने आप में बहुत वजूद रखता है, बहुत महत्वता रखता है। तो हर धर्म को हमें सही, इसलिए धर्म क्या है, ये धर्म के 10 लक्षण है ना। धर्म तो एक ही है, क्या है धर्म का एक ही, तो कह रहे हमारा सच्चा धर्म क्या है कि जानना और देखना आत्मा का धर्म है ना। आत्मा का धर्म, ये धर्म किसे कहते हैं? पहली बात तो जो कभी हटे नहीं, जो सदा काल रहे, उसका नाम धर्म है। पानी का धर्म क्या है? शीतलता। कभी नष्ट हो सकती है शीतलता कि नहीं साहब? गैस पे भी रख दोगे आप पानी को तो कुछ घंटों बाद जब गैस बंद हो जाएगी अपने आप शीतल हो जाएगा। आज नहीं 100 साल तक चलता रहे, लेकिन 100 साल बाद भी अगर आप अग्नि को बंद करोगे तो पानी अपने शीतल स्वभाव में ही आएगा, अग्नि अपने उष्ण स्वभाव में ही रहेगी, जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही मिलेगा। चाहे वो नरक में चला जाए, चाहे तिर्यंश में चला जाए, चाहे एकेंद्रिय बन जाए, निगोद में चला जाए, लेकिन जीव का लक्षण जानना देखना ही है। उपयोगो लक्षणम, तत्वार सूत्र का सूत्र है ना। उपयोग ही लक्षण है। हमारा आत्मा का लक्षण सिर्फ जानना और देखना, ये काम पर पदार्थ में कुछ करने का काम नहीं। लेकिन अनादिकाल से हम ये मान के बैठे हैं कि मैं पर पदार्थ में कुछ कर सकता हूँ, है ना। इस पेट के
पालन के लिए मुझे ये सब काम करना है, ये लोभ मैं इसी कारण कर रहा हूं ताकि मेरे पास बहुत इकट्ठा हो जाए, है ना, इतना इकट्ठा हो जाए कि मैं आराम से अपना बुढ़ापा निकाल सकूं। लेकिन एक सांस की किसी की कोई गिनती नहीं है। जिन्होंने बहुत इकट्ठा किया वो भी क्या कर पाए, कह रहे कि वो भी भोग नहीं पाए, है ना, जितना उनके पास था उसे वे भोग नहीं सके, भोग नहीं पाए उन वस्तुओं को। तो इसलिए जितना कम उतना जो है वो निराकुलता, है ना, जितना परिग्रह कम उतनी निराकुलता, जितना परिग्रह अधिक उतना जीव टेंशन में और उसमें वो धर्म नहीं कर सकता। अधिक परिग्रह वाला धर्म नहीं कर सकता, अधिक परिग्रह वाला मोक्ष के मार्ग में बढ़ ही नहीं सकता। अब देखिए, इसलिए कहा गया है कि अगर आप वैभव के चक्रवर्ती अगर इतने वैभव के साथ मरता है तो नरक में जाता है। चक्रवर्ती मर के नियम से नरक में जाओ, क्योंकि बहु आरंभ परिग्रह से उस पदवी में रह करके, हाँ, वहां से मुनि अवस्था धारण कर ले और फिर तपस्या करके मोक्ष जा सकता है, भरत जी जैसे। लेकिन अगर उसी पदवी में मरे तो नियम से जो है वो नरक में जाता है। तो क्यों? क्योंकि बहु आरंभ परिग्रह से नरकस्य आयुष, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है कि बहुत आरंभ और परिग्रह का कारण सीधे नरक का कारण है। तो इसलिए अगर वो जितनी ज्यादा वो होगी हमारे पास साजो सामान की कारण परिग्रह, तो और उसके साथ अगर मरण होता है तो नियम से जो है वो नरक गति जाने का कारण है। तो मरने से पूर्व, और बल्कि ये सारी चीजें हमें प्रयास अभी से करना पड़ेगा कि भाई हम धीरे धीरे करके परिग्रह को समझें। जितनी हमें आवश्यकता है उससे ज्यादा। अनर्थ दंड हमने अपने यहाँ जैन धर्म में आता है। अगर आपको एक बाल्टी नहाने से काम चल सकता है, देन वाई यू यूजिंग द 2-3, है ना, और ज्यादा बकेट्स। तो उसको हमें ध्यान रखना है कि जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार हम जो है वस्तुओं का उपयोग करें। और जिसकी जरूरत नहीं, अगर 2 जोड़ी कपड़ों से काम चल सकता है तो क्यों हम वार्डरोब भर के 10-20 जोड़ी कपड़े रखें। जितनी आवश्यकता है फिर पहन ले। जब ये 2 एकदम ही आपके पहनने लायक नहीं हुए तो फिर दूसरे खरीद लें। ऐसा कुछ नियम 10 लक्षण धर्म के इस अवसर पर हमें रखना चाहिए कि हमें जितनी इस साल हम जो है अपने यहाँ पर कोई स्टोर रूम नहीं बनाएंगे। दुनिया में हर घर में, हर विला में आपको स्टोर रूम मिल जाएगा और उस स्टोर रूम में इतना सामान होगा, सब लोग सोचते हैं अभी काम आएगा यूं करके, और उसमें भरते जाते हैं और वो फिर वहां हिंसा का कारण बनता जाता है, पाप का कारण बनता है। तो जितनी आवश्यकता है उतना सामान रखें। इफ यू नॉट रिक्वायर्ड देन वो या तो किसी को डोनेट कर दें, किसी को दे दें, जो नीडी है उसको पकड़ा दें। लेकिन हमारे पास जितनी हमें जरूरत है उतना ही सामान हमें रखें। और क्योंकि हम भूमिका के अनुसार धीरे धीरे आगे जाके, धर्म तो हमारा ये कहता है कि परिग्रह को छोड़ना है। 2400 तीर्थंकर तो हमारे, उनका चरित्र हमें ये बताता है कि उन्होंने, वे कोई कम नहीं थे। कोई चक्रवर्ती था, कोई अर्धचक्री था, कोई कामदेव था, कोई क्या था, है ना, राजपाट से सहित था। लेकिन ये सारा वैभव छोड़ करके और वो वन जंगल में गए, परिग्रह का त्याग किया, वन जंगल में जाके ध्यान लगाया, उग्र ध्यानाग्नि में तप करके ही सोना खरा होता है। सो फिर वहां मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने की। सो ये एक सामान्य मार्ग है, इस मार्ग को हम अपनाएं और शीघ्र ही सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र। लेकिन इसके पहले आज की इस सोच धर्म की 4 पंक्तियों के माध्यम से बात को पूरा कर लेते हैं। परम पवित्र आत्मा जानो, लोभ पाप का बाप बखानो, लोभी का चित महामलीना, निर्लोभी जीवन नित जीना, दुर्गति में गिरे शुभोम लाभ लोभ से, बाहुबली शिव गए सोच से। बाहुबली भगवान सोच धर्म से, पवित्रता से जो है बिना लोभ किए मोक्ष की प्राप्ति कर गए, और शुभम चक्रवर्ती लालच के कारण, लोभ के कारण नरक में जाना पड़ा। तो इसलिए जितना परिग्रह कम होगा उतने ही हम जो है वो धर्म के मार्ग में और आगे बढ़ेंगे। और जितना हम परिग्रह को और जोड़ने की वृत्ति रखेंगे तो डेफिनेटली जो है वो कषाय बढ़ेंगी, उनकी आकुलता बढ़ेगी और दुख बना रहेगा। चलिए, है ना, जय जिनेन्द्र। अभी सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति।